हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया के मोस्ट पावरफुल रॉकेट के बारे में। देन लेट्स सी। आज के टाइम वर्ल्ड में ऐसी कुछ ही सिलेक्टिव कंट्रीज है जो रॉकेट साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रोग्रेसिव वर्क कर रही है। ऐसा इसलिए एक रॉकेट को डेवलप करके उसे स्पेस में भेजने के लिए अनेक स्टेप्स एंड प्रोसीजर होते हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। और आज हम प्राउडली कह सकते हैं इस हाईली कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सक्सेसफुली अचीव करने वाले लिस्ट में इंडिया भी शामिल है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो रिसेंट टाइम में बहुत चर्चा में रहा है। चंद्रयान 3 का मून पे सक्सेसफुली लैंडिंग हो या आदित्य L1 का लॉन्च, इसरो एक के ऊपर एक सक्सेसफुल मिशन को लॉन्च कर रहा है। इसके चलते इसरो को वर्ल्ड में सभी एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये सब इसरो कर पा रहा है उनके रॉकेट की हेल्प से। और आज हम इसी वीडियो में देखेंगे इंडिया के मोस्ट पावरफुल रॉकेट के बारे में, GSLV Mark 3। करंटली ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और इस GSLV Mark 3 को LVM-3 से भी जाना जाता है, दैट इज लॉन्च व्हीकल Mark 3। GSLV Mark 3 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड मोटर स्ट्रैप ऑन, लिक्विड प्रोपेलेंट कोर स्टेज और एक क्रायोजेनिक स्टेज होता है। अकॉर्डिंग टू द इसरो LVM-3 का क्रायोजेनिक अपर स्टेज CE-20 इंजन की हेल्प से चलता है जो कि LOX LH2 प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के साथ काम करता है। आज के टाइम दुनिया भर के लॉन्च व्हीकल में ज्यादातर क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है और वर्ल्ड की कुछ ही कंट्रीज को इसकी टेक्निक एंड प्रोडक्शन में महारत हासिल है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से USA, फ्रांस, जापान, चाइना एंड रशिया के पास इसे डेवलप करने की कैपेबिलिटीज है और इंडिया भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी ने 208 करोड़ प्लांट बनाने के ऊपर इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर इसरो के इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजिन्स बनाए जाएंगे और इस प्लांट में क्रायोजेनिक CE-20 इंजिन्स एंड सेमी क्रायोजेनिक AC-2000 इस इंजिन्स को बनाया जाएगा। HAL में PSLV एंड GSLV Mark 3 के लिक्विड प्रोपेलेंट टैंक एंड लॉन्च व्हीकल स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर होते हैं। इसरो पहले कमर्शियल लॉन्च के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इस रॉकेट को यूज करता था, बट अब LVM-3 में CE-20 इंजन के सक्सेसफुली टेस्ट के चलते कमर्शियल लॉन्चेस में GSLV Mark 3 इस रॉकेट को भी यूज किया जाएगा। और हाल ही में हुए चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग भी इसी GSLV Mark 3 के रॉकेट के हेल्प से हुई थी और फ्यूचर में जाके इसरो के लिए GSLV Mark 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल रहने वाला है। इसरो के GSLV Mark 3 इस रॉकेट की हाइट है 43.5 मीटर और इसका डायमीटर है 4 मीटर और इस रॉकेट की टोटल पेलोड कैपेसिटी है 8000 kg और ये रॉकेट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में 4000 kg तक पेलोड ले जा सकता है और इसके साथ लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg तक पेलोड ले जा सकता है। और इसरो ने इसी रॉकेट में C-25 क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया है और ये फिलहाल अभी इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है और इसे इंडिया ने सेल्फ डेवलप किया है। और इसके साथ इस रॉकेट में S-200A सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगाए गए हैं और इन S-200 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप किया है और इसके साथ कोर स्टेज के लिए 2 विकास इंजिन्स को भी इसमें यूज किया है। इसरो ने LVM-3 का 5 जून 2017 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली ऑर्बिटर टेस्ट लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इसरो को 2962 करोड़ का कॉस्ट आया था। दोस्तों, CE-20 इंजन एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जिसका यूज हायर ऑर्बिटल मिशंस या हेवी पेलोड्स को स्पेस में ले जाने के लिए करते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता क्या है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ये ट्रेडिशनल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन से बिल्कुल अलग होता है जो कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के कारण स्मॉल डिस्टेंस मिशन या लेस पेलोड कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर की मिश्रण के रूप में यूज किया जाता है। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर इन दोनों कंपाउंड्स को रॉकेट इंजन के अंदर बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है जो इस प्रक्रिया का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ऐसा इसलिए कंबशन चेंबर एंड एग्जॉस्ट चेंबर इन दोनों के बीच एक पतली सी वॉल मौजूद होती है जो वॉल के एक तरफ फ्यूल ऑक्सीडाइजर का कॉम्बिनेशन होता है जो -180 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे रखा होता है, जबकि कंबशन प्रोसेस शुरू होने के बाद कंबशन चेंबर का टेम्परेचर हजारों डिग्री होता है। इसका मतलब साइंटिस्ट को इस छोटे से इंजन के एक तरफ बेहद लो तो दूसरी तरफ बेहद हाई टेम्परेचर रखना होता है जो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता है। स्पेस जायंट कम्युनिटीज ज्यादातर फ्यूल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन का यूज कर रही है और आज भी सबसे इफेक्टिव एंड वाइडली यूज होने वाला फ्यूल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को माना जाता है।
जाता है, जहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन दैट इज LH2 फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन दैट इज LOX ये ऑक्सीडाइजर का काम करती है। और ये दोनों कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल होने के साथ साथ दूसरे कॉम्बिनेशंस के कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। और एक कंबशन के बाद इस क्रायो इंजन फ्यूल ऑक्सीडाइजर का कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड की इफेक्टिव एग्जॉस्ट वेलोसिटी को अचीव किया जा सकता है। और आज इंडिया के अलावा USA, रशिया, जापान, चाइना एंड फ्रांस के पास इस जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फिर इंडिया के पास जो CE20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये गैस जनरेटर साइकिल के ऊपर बेस है और ये इंजन 186.36 किलो न्यूटन का वैक्यूम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और इस इंजन को LPSC लिक्विड प्रोपल्शन स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है, जो इसरो का एक विंग है। LPSC लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट इन दोनों के लिए लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेजेस का डेवलपमेंट करता है। और CE20 इस इंजन को LVM-3 इस रॉकेट के लिए डेवलप किया है एंड LVM-3 इस रॉकेट ने चंद्रयान-2 एंड चंद्रयान-3 का सक्सेसफुल लॉन्च किया है। और इसरो के गगनयान इस फ्यूचर मिशन में इसी GSLV Mark 3 रॉकेट का यूज किया जाएगा। और इसके साथ GSLV Mark 3 ने 22 अक्टूबर 2020 में OneWeb के 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं। और इसरो ने 1975 से अब तक इंडिया के 129 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं एंड कमर्शियल लॉन्चिंग फील्ड में इसरो ने 36 कंट्रीज के 342 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और इसरो के सब मिशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव थे और इसी से इसरो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। और इसरो ने 2014 से लेके 2018 के बीच लगभग 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। और लास्ट के 3 ईयर में इसरो ने कमर्शियल लॉन्चेस से 80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और इसरो ने 2021 से 2023 के बीच 4 कंट्रीज के साथ सैटेलाइट लॉन्च एग्रीमेंट को साइन किया है। और इस लॉन्चिंग से इसरो को 13.2 करोड़ यूरो की इनकम होगी। और इसरो अब LVM-3 के साथ कमर्शियल लॉन्चेस के लिए पूरी तरह रेडी है। और इन्हीं अचीवमेंट्स के चलते बहुत सारी कंट्रीज इंडिया की तरफ डे बाय डे सैटेलाइट लॉन्च के लिए रुक कर रही है। और करंटली GSLV Mark 3 ये इसरो का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। फिर इसरो के रॉकेट की हिस्ट्री के ऊपर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।